आपको उस समय में अपनी माँ की कुछ पॉज़िटिव स्पीच का लगा कि वो हमेशा पॉज़िटिव बोलती थी? जब डॉक्टर सारे नेगेटिव बोल रहे थे, तो एक माँ को कैसे सस्टेन जिसको हम अफ़र्मेशन कहते हैं ना, मैं जब सोता था हाँ, ना तो मेरी माँ मुझे कहती थी कि मेरा बेटा पहलवान बनेगा, बताइए, बड़ा बनेगा। बताइए। वो उठ के, और उसने मुझे एक बड़ी अच्छी बात बोली थी कि बहुत से इस दुनिया में आते जो हिस्ट्री का पार्ट बनते, कुछ आते क्रिएट करते हैं। ये हमारे ऊपर रहता है। देसी भाषा में ना कोई स्कूलों में गए, ना उनको इवन अपना नाम लिखना भी नहीं आता। तो उन्होंने जो शिक्षा दी, ये सारी चीज़ दी, स तब मैंने बहुत सीखा। और मैं कह रहा हूँ कि मेरी लाइफ़ का जो रिजेक्शन है वही मोटिवेशन है। यस। अब जो डॉक्टर मुझे कह रहा था कि भई 6 महीने नहीं रहेगा, वो डॉक्टर तो निकल गए। हुँ, अब हम तो भैया कई साल से हैं और ठीक है और अच्छी तरह हैं। और डॉक्टर तो चले गए, अब नहीं है यहाँ पे। तो मैं कह रहा हूँ कि एक मिथ होता है, एक वहम होता है, एक भ्रम होता है कि ये चीज़ ये होगी तो ये होगा। अगर आपके देखो, एक पुरानी कहावत है, जैसे हम सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। यस। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसे वैसे निकलेगी ही वाणी, वाणी जैसी संगत वैसी रंगत। जैसे आपके दोस्त है वैसे आप बन जाओगे, जैसे आपके दुश्मन है वैसे आप बन जाओगे, याद रखो। दुश्मन हो गया तो वैसे ही सोचेंगे, हम सोच हो जाएगी कि कैसे प्रतिशोध लें, सब कुछ है। मज़ा है ना, बदला लेने में नहीं है, मज़ा बदलने में है। कि सामने वाले को बदल दो और खुद ही बदल जाओ। बदला तो वो लेता है जो कमज़ोर इंसान होता है, हुँ, वो क्रोध करता है। ताकतवर कहाँ क्रोध करेगा? ताकतवर तो कुछ पता ही नहीं चलेगा कि भाई किसी ने क्रोध करना है, चीज़ें करनी है। तो इसीलिए फिर मैं वहाँ से खड़ा हुआ, सब मज़ाक उड़ाते थे। अखाड़े में गया, सबसे कमज़ोर मैं था। आप बड़ा वो करोगे, 300 बच्चे वहाँ पे रेसलिंग करते थे, 300 से ज़्यादा। उसमें से 2 नेशनल खेले और उनमें सबसे कमज़ोर मैं था। मैं फिर देश के लिए खेला। तो अगर आप अपने में बिलीव करते हैं ना, तो मैं कह रहा हूँ कि वो फ़र्क ही नहीं पड़ता कि भैया सामने वाले क्या कह रहे हैं। सामने वाले, मैं एक बात बोलता हूँ, सामने वाले आपकी ताकत का, पैसे का अंदाज़ा लगा सकते हैं, मगर आपकी हिम्मत और हौसले का अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। सो बिलीव इन योरसेल्फ, वी कैन डू एनीथिंग। और ज़िंदगी में क्या है, ज़िंदगी का सार यही है कि भई कुछ ऐसी चीज़ छोड़ जाओ, ऐसी चीज़ क्रिएट कर जाओ लेगेसी। कि आपके जाने के बाद भी वो ज़िंदा रहे, हुँ, लेगेसी जिसको या बोलते हैं। या और मैं भी वही करने की कोशिश करता हूँ। अब आजकल मैं देखता हूँ, मैं बड़ा हर्ट होता हूँ कि कुछ एंटरटेनर हैं, कुछ खिलाड़ी हैं, वो गुटखा बेचते हैं, तम्बाकू बेचते हैं, थोड़े से पैसे के लिए वो सब वो करते हैं। अरे भई ज़्यादा 3-5 करेंगे, 2 रोटी से 1 रोटी पे आ जाएँगे। क्या है ये बताओ? स मेरे अकाउंट में 900-900 रुपए होते हैं, तो मैंने ढाई-ढाई करोड़ के कोल्ड ड्रिंक के ऐड छोड़े हैं। आप गूगल पे जाओगे पढ़ोगे। क्योंकि मैं खुद नहीं पीता। आप एक कथनी और करनी में अंतर आ गया ना, तो फिर वो चीज़ इफ़ेक्ट करेगी नहीं। एक हुँ, बच्चा बहुत मीठा खाता था। पैसे वाले घर का बच्चा था, उसकी माँ ने डॉक्टर को दिखाया, मीठा खाना नहीं छोड़ा। फिर बड़े डॉक्टर को दिखाया शहर में, मीठा खाना नहीं छोड़ा। फिर बोले गाँव में है ना एक महात्मा जी आए हुए हैं। तो उसने सोचा जब डॉक्टर कुछ नहीं करे, महात्मा जी क्या करेंगे? फिर वो चले गई, तो वो महात्मा जी बोले भाई 10 दिन बाद आना। 10 दिन बाद हो गए, महात्मा जी ने उसका ऐसे हाथ पकड़ा, देखो बेटा, मीठा खाना ठीक नहीं है, मीठा खाने से आपके दाँत खराब हो जाएँगे, आपका पेट खराब हो जाएगा, और ये चीज़ उसने मीठा खाना छोड़ दिया। अब उसकी माँ हैरान, यार इस आदमी ने सिर्फ़ उसका हाथ पकड़ा, उसने मीठा खाना छोड़ दिया। ये तो मीठा खाना छोड़ नहीं रहे हैं। तो वो गई उसके पास कि जी आप तो भगवान हैं। तो बोले कि जी क्यों? बोले जी मेरा बेटा, उसने मीठा खाना छोड़ दिया, आपने कहा, आपने उसका हाथ पकड़ा, आपने बोला। तो बोले वो कितना मीठा खाता था? बोले जी वो दिन में 5 बार मीठा खाता था। बोला मैं तो बगैर मीठे कदम नहीं रख सकता था। 10 दिन में मैंने अपने आप को कंट्रोल किया, तो मैंने उसको बोला तो उसने मान लिया। तो दुनिया भी ये, ज़िंदगी भी यही है। कहते हैं जिसको हम याद करते हैं, टेलीपैथी जिसको हम बोलते हैं, उसका फ़ोन आ जाता है या वो हो जाता है। तो भैया अगर आप अपनी ज़िंदगी जियोगे ना संयम रह के, संयम में रह के, मध्य मार्ग जिसको बुद्ध ने बोला है मध्य मार्ग। तो कहते हैं ना जिसमें संयम है ना, उसको भगवान जी पराजित नहीं कर सकते। तो कीप पेशेंस इन योरसेल्फ। तो फिर वो सारी चीज़ों की। और मैं बड़ा रद्दी सा स्टूडेंट होता था स्कूल में। कभी आज तक मैं कभी सेकंड क्लास पास नहीं हुआ कहीं पे भी। मतलब किसी भी कक्षा में मुझे सेकंड क्लास, ना 10वीं में, ना 12वीं में, ना ग्रेजुएशन में, ना पोस्ट ग्रेजुएशन में, कभी मैं थर्ड क्लास में पास हुआ। आजकल ही मुझे मौका मिलता है कि मैं आईआईटी, आईएम या बहुत विदेश के, देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में जाता हूँ, उन बच्चों से, उन युवा प्रतिभाओं से मिलता हूँ कि भैया ये करना है। तो कोई भी पढ़ाई, कोई भी एजुकेशन, कोई भी चीज़ वो आपका भविष्य डिसाइड नहीं करती। मैं अब भी कह रहा हूँ। इसलिए सक्सेस, डिफीट कोई भी चीज़ है, लाभ, हानि कोई मैटर ही नहीं करता है। मैटर तो सिर्फ़ एक चीज़ करती है कि भैया आप
आपका माइंड, आपकी बॉडी, आपकी सोल, ये सही है तो ठीक है। वो कहते हैं ना कि भाई जब आप दुनियादारी में सब कुछ है तो दाग तो लगेंगे, मगर ख्याल एक चीज़ का रखना चाहिए कि भाई आपकी सोल पे दाग रहे।